हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, नोटिफिकेशन का इशू चल रहा है, इसीलिए वो आप तक नहीं पहुँच रहे। टाटा मोटर से रिलेटेड ये लेटेस्ट वीडियो जरूर देख लेना। देन उसी के साथ साथ रेलवे से रिलेटेड आज के दिन यस्टरडे भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल चुकी है, उसको लेकर देख सकते हैं आप वीडियो को। देन आरआरपी सेमीकंडक्टर के ऊपर भी वीडियो यहाँ पे आ चुका है। तो सारे जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, अगर कोई मिस हुआ होगा तो आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मीशो के साथ। यस, मीशो जो ये कंपनी है, अभी फिलहाल हम देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिल रही है। मतलब अगर एक टाइम की अगर बात कर ले तो ऑलमोस्ट आईपीओ के बाद डबल हो गया था ये कंपनी, ठीक है। एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हो 3 दिन में 21% गिरते हुए देखने को मिल चुका है। नो डाउट भाई, जो ज़्यादा भागेगा उसमें करेक्शन भी उतना हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो मीशो में हम लोग को क्या देखने को मिले हैं, बहुत सारे ब्लॉक डील्स देखने को मिल रहे हैं। और ब्लॉक डील मतलब क्या, एक बड़े प्लेयर से दूसरे बड़े प्लेयर के पास शेयर चले जाना। बट यस, ये जो डील्स हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है वो एट डिस्काउंटेड रेट के ऊपर होते हुए देखने को मिली है। सो ऑलरेडी शेयर इतना भागा हुआ है, ऊपर से डिस्काउंटेड पे ही यूजुअली ब्लॉक बल डील्स देखने को मिल जाती है। सो ऑटोमेटिकली उस स्टॉक में वो करेक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। और यही चीज़ मीशो के साथ हम लोग को लगातार 3 दिन से होते हुए देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके पहले का भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। ईवी स्पेस की बात कर ले, डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। और एक और बड़ा प्लेयर हमारे मार्केट में हम लोग को एक्सक्लूसिवली एंटर करते हुए देखने को मिलेगा ईवी को लेकर, वो है JSW। मतलब देखिए, JSW की बात कर रहे तो ऑलरेडी MG मोटर के साथ इनका जॉइंट वेंचर तो है, बट अब ये MG मोटर के साथ नहीं रहेंगे। इन्होंने बोला भाई हम खुद का अकेले का गाड़ी लेकर आना चाहेंगे, सिर्फ JSW का, मेड इन इंडिया, कोई चाइना बिना नहीं। सो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं JSW ग्रुप टू एंटर द इंडियन कार मार्केट विद द इलेक्ट्रिक एज वेल एज हाइब्रिड व्हीकल। अब ये कोई नई बात नहीं, इसके पहले भी इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। इनका प्लांट महाराष्ट्र में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सारी चीज़ें पहले से देखने को मिली, बट कंपनी ने फिलहाल तो बताया 2027। यस, फिलहाल 2027 की बात करें, ये अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी मैदान में उतारने वाले हैं, ठीक है। और देखो ब्रैकेट में भी क्या लिखा है, -MG। -MG मतलब क्या, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, JSW और MG मोटर का जॉइंट वेंचर है। उन्होंने बताया भाई यहाँ पे कोई MG मोटर का कोई काम नहीं होगा, ये सिर्फ हमारी गाड़ी यहाँ पे होगी जो 2027 में आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और JSW ग्रुप को भी कोई पैसों की कमी है नहीं, काफ़ी कंफर्टेबली कैपेक्स कर सकते हैं, फंड रेजिंग कर सकते हैं। सो ज़रूर हम कह सकते हैं एक बड़े प्लेयर की ओर से इस स्पेस में हम लोग को और ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन जनरेट होते हुए देखने को मिलने वाला है। और इस बात को मत भूलना कि MG मोटर के साथ इन्होंने जो यहाँ पे जॉइंट वेंचर किया है, इनके पास काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। सो ये पॉइंट को आप ज़रूर नोट करके चल सकते हो अगर आप EV को लेकर स्टडी अगर करते हो तो। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सो JFS की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो एक छोटा सा अपडेट हम लोग को देखने को आप मिल रहा है, किसको लेकर, कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्या किया, इन्वेस्ट किया 50 करोड़। किसमें, उनका जो लीजिंग सर्विसेज में है, उसी बिजनेस से रिलेटेड ये उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे निवेश किया है, जो आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे चल सकते हो, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो यस, आज के दिन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशल इवेंट, एंड इसको लेकर काफ़ी लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हुआ है। सारी चीज़ों को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। अमेरिका का GDP का डेटा। सो अमेरिका का GDP का डेटा सामने आया है, जो कि आप देख सकते हो 3.3 का अनुमान था और आया कितना, 4.3%, 1% ज़्यादा, ठीक है। और ये आज ही के दिन ये डेटा पब्लिश होते हुए देखने को आप मिल चुका है। एकदम शॉकिंग डेटा। एंड शॉकिंग मतलब ये अच्छा है कि बुरा है भाई, GDP बढ़ना कब से बुरा हो गया, अच्छी बात होती है, बहुत कमाल की बात होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे, बीच में जो टैरिफ खेला था ट्रंप ने, हम लोगों ने देखा था कि इनका जो जून में जो GDP का डेटा आया था वो माइनस में आया था। मैंने आपको बताया था यस, क्या फ्रंट लोडिंग हम लोग को देखने को मिला था कि टैरिफ बचाने के चक्कर में जो सामान नहीं भी चाहिए वो भी पहले से एडवांस में वो खरीद के रख रहे थे। इस चीज़ के चलते वो माइनस में चीज़ें हम लोग को जाती हुई देखने को मिली थी। बट बाद में हम देख सकते हैं GDP अमेरिका का 2.5 एक्सपेक्टेड 3 आया, 3 एक्सपेक्टेड 3.3 आया, 3.3 एक्सपेक्टेड 3.8 आया, 3.3 एक्सपेक्टेड दिस टाइम 4.3 आया। सो लगातार GDP हम लोग को अमेरिका में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, इसी से रिलेटेड अगर बात करें तो रिसेंटली आपको पता है हमारा भी GDP का डेटा आया था, 8.28 प्लस देखने को मिला था अप्रॉक्सीमेटली। सो काफ़ी लोगों ने एक चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, कौन सा, IMF का, कि IMF ने हमें
हमारा जो जीडीपी का जो डेटा हम पब्लिश करते हैं उसको सी ग्रेड दिया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस ईयर है वो काफ़ी पुराना है, 11-12 का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो किसी ने ये भी पूछा था सवाल कि अमेरिका का जीडीपी का जो डेटा है उसको आईएमएफ का रेटिंग क्या है। यूरोपियन कंट्रीज जो है, जर्मनी या फिर जापान की अगर बात कर ले, उनका मतलब जो जीडीपी का डेटा आता है उसका आईएमएफ का ग्रेड यहाँ पे क्या है, सो वो भी बताओ। तो जैसे मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था कि जब इनका जीडीपी का डेटा आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, डेटा आ चुका है, तो आप देख सकते हैं अमेरिका का जो आईएमएफ का डेटा क्वालिटी ग्रेड है वो आप देख सकते हैं ए ग्रेड है, एडिक्वेट है। यूके की अगर बात कर ले तो इसको भी उन्होंने ए ग्रेड दे के यहाँ पे रखा हुआ है। देन जो लोग पूछ रहे थे जर्मनी का, तो जर्मनी का भी ए ग्रेड है, जापान का ए ग्रेड है। और इंडिया की बात करें तो हमें पता ही है बेस ईयर हमारा पुराना है, इसीलिए हमें सी ग्रेड दे के रखा है, जो कि आने वाले समय में अगला साल जो रहने वाला है उसमें ये बदलने वाला है। मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया था कि सरकार रेडी यहाँ पे हो चुकी है। शायद से 2023 हम अब बेस ईयर यहाँ पे लेकर कैलकुलेट यहाँ पे करने वाले हैं। तो ओरिजिनल पिक्चर इन्फ्लेशन का भी और जीडीपी का हमारा सामने यहाँ पे आ जाएगा। एंड वी एक्सपेक्ट कि हमारा जो ग्रेड है वो सी से हटकर बी हो सकता है और बी से हटकर ए भी यहाँ पे हो सकता है। सो जिन लोगों को ए चाहिए था तो आप देख सकते हैं भाई, अमेरिका का जो जीडीपी का डेटा है भाई उसको ए ग्रेड दे के यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, सो जीडीपी का डेटा तो देख लिया। इस चीज़ के चलते आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट में एकदम इतनी कोई भयंकर तेजी नहीं। इनफैक्ट अमेरिकन मार्केट की जो शुरुआत थी वो तो भाई गैप डाउन के साथ हम लोग को होते हुए देखने को मिल गई। खास पिक्चर आपको अमेरिका के जो फ्यूचर है, डाउ फ्यूचर, उससे नजर आएगा। मतलब अगर आपने देखा होगा जैसे जीडीपी का डेटा आया एकदम गिरावट हम लोग को देखने को मिल गई। सो काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि इतना अच्छा जीडीपी का डेटा तो ये पहले मतलब इतना नेगेटिव रिएक्शन कैसे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सिखाया एक चीज़ कि भाई बाजार को कभी फॉर्मूला मत बना लेना, बाजार में बहुत सारे इफ बट के खेल चलते हैं। सो यहाँ पे किस चीज़ की चर्चा यहाँ पे स्टार्ट हो गई कि अमेरिका का जीडीपी का डेटा तो एकदम सरप्राइजिंग रहा, नो डाउट अबाउट इट, सबको सरप्राइज कर दिया। बट इस डेटा के चलते अब क्या हो गया दोस्तों, रेट कट से रिलेटेड अगर हम लोग उम्मीद की अगर बात कर ले, ठीक है, तो रेट कट की उम्मीद कंपैरेटिवली अब कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अब फेड तो ये कहेगा ना कि भाई हमने जो भी चीज़ें मेजर्स की है, रेट कट यहाँ पे किया है, इस चीज़ के चलते सारी चीज़ें अच्छी यहाँ पे होनी चाहिए, इन्फ्लेशन नीचे रहना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, तो वो तो नज़र आ रहा है। सो फेड भी यहाँ पे सोचेगा कि और रेट कट करने की ज़रूरत क्या है। सो इस चीज़ के चलते अब वो जो परसेंटेज है अगले फेड मीटिंग में कि रेट कट यहाँ पे फेड नहीं करेगा अगले मीटिंग में, इसका परसेंटेज अब हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। एंड इसी पॉइंट को लेकर हमें क्या देखने को मिला कि जीडीपी का डेटा तो अच्छा आया बट सडनली मार्केट क्यों हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। तो ये इसके पीछे का लॉजिक रहता है दोस्तों। यस, मार्केट में बहुत सारे ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब कभी अच्छा डेटा आता है तभी तेजी, कभी अच्छा डेटा आता है तो सेम नेगेटिव रिएक्शन, क्योंकि उस वक्त की सिचुएशन को आपको नहीं समझना है। ठीक है, सो रेट कट से रिलेटेड जो उम्मीद थी अमेरिका में वो अब थोड़ी सी हम लोग को कंपैरेटिवली कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, बिकॉज डेटा काफ़ी बढ़िया आया। एंड इसी बढ़िया डेटा के चलते पॉवेल जी शायद से अगले वक्त ये बहाना दे दे कि कोई रेट कट की आवश्यकता नहीं है, इकोनॉमी अच्छी यहाँ पे चल रही है। आप खुद देख सकते हो ग्रोथ इतना बढ़िया है, 4.3 देखने को यहाँ पे मिल चुका है, अनुमान से 1% ज़्यादा। ठीक है, तो ये इस चीज़ के चलते थोड़ा सा हम लोग को एक दबाव देखने को यहाँ पे मिला था। एनीवेज आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर लेते हैं। सो एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हम लोग को वापस गोल्ड सिल्वर में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। गोल्ड की इंटरनेशनल भाव की अगर बात कर ले, $4,460 के आसपास प्रति आउंस के हिसाब से हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि पहले 4,200 के रेंज के आसपास चलता था, 4,000 से लेके 4,200, राइट नाउ 4,400 एंड 500 के और जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आज ही के दिन 4,490 को भी इजीली कट यहाँ पे इसने किया था। सिल्वर की अगर बात कर ले, सिल्वर भी $70 के रेंज में यहाँ पे आ चुका है, जो कि हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे सिल्वर भी 58 से लेके 60 के रेंज में हम लोग को चलते हुए देखने को मिला था। वहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त जंप सिल्वर ने फिलहाल तो यहाँ पे दिखाई है। सो दोनों कमोडिटीज़ की अगर बात कर ले, गोल्ड की बात कर ले, उसी के साथ साथ सिल्वर की बात कर ले, दोनों में जमकर परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते जिन्होंने पहले से निवेश करके रखा हुआ था उनको काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड बाकी फोमो वाले तो एंटर करेंगे ही करेंगे, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। देन अगर बात कर ले डॉलर इंडेक्स, ठीक है, इस चीज़ के चलते डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है, तो एक अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कल से, यस, सेंटा रैली से रिलेटेड ऑफिशियली जो भी चीज़ें दोस्तों वो कल से हम लोग को देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 24 तारीख से ये चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, एंड इसके ऊपर
आप सभी लोगों को पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एफआईएस के ऊपर फोकस रहता है कि भाई एफआईएस छुट्टी के ऊपर यहाँ पे चले जाते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि एफआईएस छुट्टी पे जाएंगे क्या बाजार यहाँ पे भागेगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, सेंटा रैली क्या होती है, सब कुछ आपको समझ में आएगा, तो मैंने उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दिया है, इसको जरूर आप स्टडी कर सकते हो। सो आप देख सकते हैं, देखिए बाइंग सेलिंग होती रहेगी। आज के दिन भी 1800 करोड़ का माल एफआईएस ने बेचा है, उसमें कोई अलग बात नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट थोड़ा डिफरेंट पार्ट कौन सा देखने को मिल रहा है, यस आप देख सकते हैं वॉल्यूम देख लीजिए। सो वॉल्यूम हम लोग को कंपैरेटिवली कम होते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब इतना कम वॉल्यूम हम लोग को आप देख सकते हैं, इसके पहले 12,000, 11,000, 27,000, 10,000 करोड़ प्लस माइनस होते हुए देखने को मिलता था। अब ये 7-8 हज़ार का रेंज देखने को मिल रहा है। एंड कल से तो प्रॉपरली हम लोग को सेंटा रैली से रिलेटेड ऑफिशियल पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो वॉल्यूम हम लोग को एफआईएस की ओर से कम होते हुए देखने को मिलेंगे। सो ये अब देखने वाली बात है कि कल से क्या इस चीज़ का फ़ायदा बुल वाले यहाँ पे उठाएंगे, डीआईएस वाले यहाँ पे उठाएंगे, क्या मार्केट को और ऊपर लेकर जाने की वो कोशिश करेंगे, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।